नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल क्रांति एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करते हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए फिजिक्स से कुछ वीवीआई क्वेश्चन। तो फिजिक्स का कौन सा चैप्टर? तो चैप्टर नंबर 1, जो कि प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन से संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वो सभी इसमें इस वीडियो में इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, तो इसे ज़रूर ही याद कर लें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना लेट किए हुए चैनल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण किस दिशा में गमन करती है? आपका ऑप्शन है सीधी रेखा, टेढ़ी रेखा, किसी भी दिशा में और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सीधी रेखा में वो प्रकाश की किरणें गमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग किस में न्यूनतम होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश का जो वेग न्यूनतम होता है वो कांच, जिसको हम शीशा भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, कौन सा लेंस लगा रहता है? आपसे ये पूछ रहा है। तो उसका सामने जो है उत्तल दर्पण का लेंस लगा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ये भी याद कर लेना सभी को। नेक्स्ट है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है, तो समतल दर्पण द्वारा कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक आपसे पूछ रहा है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायऑप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? अगर प्रकाश का कोई पथ दर्शा रहा है तो उस चित्र को हम क्या कहते हैं? तो उस चित्र को किरण आरेख कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण आरेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2D के मतलब होता है कि 2 डायऑप्टर है। ठीक है, तो 2 डायऑप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा? तो 2 हो जाएगा 25 डायऑप्टर को 2D से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, आएगा आपको 50। तो इसका राइट आंसर हो गया 50 सेंटीमीटर। जब आपसे सेंटीमीटर में पूछा तो किसी लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या है? जब 50 सेंटीमीटर दे देगी तो उसको क्या करना है आपको? तो 2 से डिवाइडेड कर देना है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। जब उत्तल लेंस बोले, 1 मिनट देख लेना, जब इस तरह के प्रश्न में जब उत्तल लेंस दे दिए यहाँ पे, तो उत्तल लेंस का जो आंसर होता है वो प्लस धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक। तो आपकी फोकस दूरी दिया है कितना? 50 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है? 50 सेंटीमीटर को 25 सेंटीमीटर से डिवाइडेड कर देना है, तो निकल के आएगा कितना? 2। तो आपका 2 डायऑप्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो प्रकाश की किरण का जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं किरण पुंज। ठीक है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की आपसे क्षमता पूछ रहे, तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो मैंने अभी जस्ट बताया है कि उत्तल लेंस आपसे पूछे तो उसकी क्षमता जो होती है धनात्मक होती है, वो प्लस में होता है। ठीक है, धनात्मक होती है, ध से धनात्मक। ठीक है, अब अवतल लेंस आपसे पूछ दे, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो उसकी क्षमता जो होती है ऋणात्मक, जो माइनस में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? उत्तल लेंस आपसे पूछे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धनात्मक। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस की, देखिए आपका जस्ट क्वेश्चन पूछ दिया कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है। तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होगा? तो उसकी क्षमता जो होती है ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं? आपसे ये पूछ रहा है कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, ये भी याद रख लेना। उत्तल लेंस का दूसरा नाम है अभिसारी लेंस। आप से ये क्वेश्चन में पूछता है कि अभिसारी लेंस कौन सा लेंस है, तो आपको उत्तल अवतल समतल दे देगा तो उसको उत्तल में लगाना होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस को क्या कहते हैं? तो अवतल लेंस को अपसारी बोलते हैं। उसको बोलते थे अभिसारी, इसको अपसारी बोलते हैं। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो आपको क्या पता है? तो जल किया जाता है, कांच भी किया जाता है, प्लास्टिक भी किया जाता है, मिट्टी किया जाता है? नहीं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? कौन से दर्पण से हमेशा जो है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो वो हो जाएगा उत्तल। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका हो जाएगा अवतल। अवतल से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। आपसे परावर्तन पूछ दे या अपवर्तन पूछ दे तो इस दोनों का 2 नियम होते हैं। ठीक है, तो कोई प्रकाश का परावर्तन पूछ दे या प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम होते हैं वो पूछ दे तो उसका दोनों का आंसर 2 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो क्या मुड़ जाती है क्या? तो वो अभिलंब के निकट जाकर वो मुड़ जाती है प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है, क्या होता है? अभिदृश्य। तो उसका उत्तल लेंस की तरफ फोटोग्राफी कैमरा का दृश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। यहाँ पे गाड़ी लगा दे, यानी कोई भी क्वेश्चन में, यानी साइड मिरर तो सीधा समझ लेना कि गाड़ियों के हेडलाइट के साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, कि गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। कौन सा लेंस? उत्तल। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो उसकी वक्रता त्रिज्या आपसे पूछ रही है। जब इसकी फोकस दूरी दे दी और त्रिज्या आपसे पूछे तो आपको क्या कर देना है? जितना सेंटीमीटर दिया उसको 2 से गुना कर देना है, निकल के आएगा 20। तो 20 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। जब आपसे वक्रता त्रिज्या दे दे, फोकस दूरी आपसे पूछे तो 2 से डिवाइडेड कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गत किरण एवं अभिलंब क्या कहता है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो उसको हम निर्गत कोण ही कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उसमें उत्तल लेंस का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? आपसे पूछा है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस के द्वारा जो है वो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा बनता है, सिर्फ बनता है। नेक्स्ट है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, क्या निर्धारित होता है? तो परावर्तन के नियम से होता है आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। क्या होते हैं? आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होते हैं दोनों बराबर, यानी बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब सभी यानी हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। ठीक है, तो 2 आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्च लाइट का
परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह क्या होता है, तो अवतल, उभरा हुआ रहता है उसका, तो अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? तो दाढ़ी बनाने में आपको कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? अवतल। सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सभी जितने भी क्वेश्चन करवा रहे एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे याद ज़रूर ही कर ले 110%, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं फिजिक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अवतल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उसकी फोकस दूरी होगा, जब आपसे सेंटीमीटर में पूछ दे तो क्या करना है, 100 से मल्टीप्लिकेशन कर देना है। ठीक है, डायोप्टर 1 से पूछ रहा है तो 1 मल्टीप्लिकेशन 100 इक्वल टू 100। ठीक है, उत्तल लेंस, तो आंसर क्या होगा, माइनस में तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये तो अवतल लेंस का होता है, ऑप्शन होगा सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण क्या कहता है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभव होगा। देखिए आंसर क्या कहता है, दिया क्या है, तो -15, तो माइनस किसका होता है, तो अवतल, तो सबसे पहले अवतल, उत्तल तो होगा नहीं, बी काट दीजिए, ऐसे देखना है, ये भी नहीं होगा, बचा को डी और ए, तो क्या हो जाएगा, इसका दोनों क्या हो जाएगा, अवतल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के प्रवर्तन जस्ट हम करवाए थे कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम, प्रवर्तन पूछे, अपवर्तन पूछे, मार देना कितना, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी माध्यम की अपवर्तनांक का मान होता है, तो अपवर्तनांक यहाँ पे ये नहीं दिया है, ये म्यू बराबर होता है, क्या होता है, म्यू इक्वल टू साइन आई बट्टा साइन आई साइन आई बट्टा साइन आर, क्या होता है, साइन आई बट्टा साइन आर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस होता है, क्या होता है, उत्तल लेंस, तो वो जो होता है उसका जो किनारे की अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है, आपसे अवतल लेंस का आवर्धन पूछा है, तो इसका होता है v/u, क्या होता है, v/u। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है, क्या संबंध होता है, तो r बराबर 2f संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, पता होना चाहिए ना, तो अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है, लेंस तो नहीं होता है उसमें, तो दर्पण होता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है सोलर कुकर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब क्या होता है, तो क्या होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। उत्तल दर्पण में क्या बनता है, तो वास्तविक बनता है, और क्या बनता है, उल्टा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है, क्या होता है, तो बड़ा और वास्तविक होगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। यही आपका 40 क्वेश्चन रहा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, VBI कर लीजिए, MVBI क्वेश्चन है, क्या है, MVBI। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर ही याद कर ले, परावर्तन और अपवर्तन से ये क्वेश्चन आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि क्रांति एजुकेशन पॉइंट जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट ला रहे हैं, तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।